कभी कभी सबसे बड़े खजाने वो होते हैं जो हमारे ठीक सामने खड़े होते हैं, इतने करीब, इतने जाने पहचाने कि हम उन्हें देखना लगभग बंद कर देते हैं। साफ नजर आने वाला खजाना। जब मुझे चाय के बागान में अपना अनुभव याद आता है तो मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ। सुबह सुबह पत्तियों पर हल्की धुंध छाई हुई, मजदूरों के दिन की शुरुआत की शांत लय। सालों पहले मैंने पास के गांव के कुछ नौजवानों को वहां देखा था। होशियार, उम्मीद से भरे, सपनों से भरे। उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, उन्होंने अपने एग्जाम पास किए। आखिरकार उनमें से कुछ को सरकारी नौकरी मिल गई। पूरे गांव ने जश्न मनाया। ऐसा लगा जैसे खुशियों की फसल हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल गया। वे चले गए। उन्होंने शहर में अपनी जिंदगी बनाई और धीरे धीरे उन्होंने वापस आना बंद कर दिया। मिलने नहीं, जो उन्होंने सीखा था उसे शेयर करने नहीं, किसी दूसरे नौजवान को उनकी तरह आगे बढ़ने में मदद करने नहीं। चाय की झाड़ियों के बीच खड़े होकर मेरे दिल में एक शांत सवाल गूंजने लगा। कभी कभी अपने सबसे करीबी लोगों की कद्र करना इतना मुश्किल क्यों होता है? अपने बगल में बड़े हुए इंसान की तारीफ करने के बजाय दूर से कामयाबी की तारीफ करना ज्यादा आसान क्यों होता है? हम साफ नजर आने वाले खजाने को क्यों चूक जाते हैं? ये सवाल हमें सीधे आज के गॉस्पेल पर ले आता है। ल्यूक की गॉस्पेल में जीसस क्राइस्ट अपने होम टाउन नाजरत लौटते हैं। सड़कें जानी पहचानी हैं, घर जाने पहचाने हैं। लोग उनके परिवार को जानते हैं, वे मैरी को जानते हैं, वे जोसेफ को याद करते हैं। उन्होंने जीसस को बड़ा होते देखा है। लेकिन जब जीसस सिनेगॉग में बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। विश्वास के बजाय रुकावट होती है। हैरानी के बजाय गुस्सा होता है। वे कहते हैं, क्या ये जोसेफ का बेटा नहीं है? क्या हम उनके परिवार को नहीं जानते? वे नहीं देख पाते कि वो असल में कौन है, क्योंकि वो बहुत जाना पहचाना है। सबसे बड़ा खजाना उनके सामने खड़ा है और वे उसे चूक जाते हैं। वे साफ नजर आने वाले खजाने को चूक जाते हैं, लेकिन एक सुंदर चीज पर ध्यान देते हैं। जीसस उनसे बहस नहीं करते, वो उन्हें विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करते, वो कड़वे या गुस्से में नहीं होते। वो बस अपना मिशन जारी रखते हैं। वो खुद को पिता के भरोसे छोड़ देते हैं। उनके मना करने से ये नहीं बदलता कि वो कौन है। उनका अविश्वास भगवान की योजना को नहीं रोकता। चुपचाप, ईमानदारी से वो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ गॉस्पेल एक आईना बन जाता है, क्योंकि नाजरत सिर्फ एक जगह नहीं है, नाजरत हमारा दिल भी हो सकता है। कभी कभी हम अपने सबसे करीबी लोगों को देखते हैं और हम उन्हें साफ तौर पर देखना बंद कर देते हैं। एक पड़ोसी, एक साथ काम करने वाला, एक भाई या बहन, एक साथी परिजन। हम कहते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उनका पास्ट जानता हूँ, मैं उनकी सीमाएं जानता हूँ, और धीरे धीरे हम उन्हें एक छोटे से बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन भगवान हमारे बॉक्स के अंदर काम नहीं करते। भगवान अक्सर आम चीज़ों के जरिए काम करते हैं, पास की चीज़ों के जरिए, जानी पहचानी चीज़ों के जरिए, साफ नजर आने वाले खजाने के जरिए। कभी कभी हमारे अंदर एक और आवाज़ फुसफुसाती है, एक जलन की धीमी आवाज़। वे ही क्यों? वे कैसे संभल हुए? मैं क्यों नहीं? लेकिन गॉस्पेल हमें अलग तरह से देखने के लिए बुलाता है। किसी दूसरे इंसान की सफलता कोई खतरा नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। जब हमारे आसपास कोई बड़ा होता है तो भगवान पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। इसलिए आज वचन हमसे एक आसान सवाल पूछता है, आपकी जिंदगी में कौन छिपा हुआ आशीर्वाद हो सकता है? आपने किसे साफ साफ देखना बंद कर दिया है क्योंकि वो बहुत जाने पहचाने हैं? कौन वो खजाना हो सकता है जो साफ नजर आता है? मेरे दोस्तों, हमें अपने नाजरत के मौके नहीं चूकना चाहिए। हमें ऐसे लोग नहीं बनना चाहिए जो नाराज हों या जो भूल जाएं। इसके बजाय हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनना चाहिए जो दूसरों के तोहफों का जश्न मनाए, हिम्मत बढ़ाने में तेज, सपोर्ट करने में तेज, अपने आसपास के लोगों में भगवान की कृपा को पहचानने में। और जब हमें लगता है कि हमें नजरअंदाज लिया जा रहा है तो हम नाजरत में जीसस को याद करते हैं। वे जानते हैं कि अपनों द्वारा रिजेक्ट किए जाने का क्या मतलब होता है। फिर भी उन्होंने पिता पर भरोसा किया और वो आगे बढ़ते गए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जीसस, आप जानते हैं कि अपनों द्वारा नजरअंदाज किए जाने का क्या मतलब होता है। हमें नई आंखें दें ताकि हम अपने आसपास के आम लोगों में आपकी कृपा देख सकें। हमारे दिलों को जलन,
तुलना और पुरानी सोच से आज़ाद करें। हमें दूसरों के तोहफ़ों का जश्न मनाना सिखाएं और अपनी ज़िंदगी के लिए आपके प्लान पर भरोसा करना सिखाएं। हमारी आंखें खोलें उन खजानों के लिए जो आपने साफ नज़र आने के लिए रखे हैं। आमीन।